पूरा अंदर पूरा पानी भर चुका है। देख रहे हैं, इस पे भी पूरा पानी आ रहा है। ये दरवाजा खिड़कियां बस देखने के लिए होती हैं, पूरा लीकेज हो रहा है। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि एलबी चुरा कर ले आए। अरे भाई, मैं ट्रेन मैनेजर हूँ, मुझे गाड़ी चलवानी रहती है। तो हमारे लाइन बॉक्स में होता क्या है, झंडी हो गई, डेटोनेटर हो गया, टेल लैंप हो गया, IR में साइन ऑन होता है सीधे। फिर वहाँ से जीप से हम लोग जाते हैं। देखिए वहाँ गाड़ियाँ दिख रही होंगी आपको। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, अभी जस्ट सो करके उठे हैं। लगभग टाइम कितना हो रहा है आपको दिखाते हैं। 7:46 हो रहा है। तो अभी आधा घंटा पहले उठे हैं और फ्रेश वगैरह हो गए हैं। बस ब्रश करने जा रहे हैं। और जो अपनी लास्ट वाली वीडियो मैंने डाली थी, जो मैं कानपुर से टुंडला आया था ड्यूटी करके, तो जब आया तो मैंने ऑफ़ किया। उसके बाद 30 आवर का रेस्ट लगा दिया, क्योंकि 1 हफ्ते हो चुके थे, मतलब 6 दिन हो चुके थे अपने को रेस्ट लिए हुए। ड्यूटी करते करते 6 दिन हो गए थे। 6 दिन पहले लिया था मैंने रेस्ट। 22 तारीख को लिया था, तो मैंने लिया 30 तारीख को फिर से रेस्ट ले लिया। तो रेस्ट लिया और उसके बाद सारे जो अपने ड्रेस वगैरह थे धुलने थे। तो ये टंगा हुआ है, मैंने ड्रेस अपना धुला, जो दो मतलब अपना 2-3 जोड़ी है, तो कम से कम रखा हुआ है। तो धुल करके आ, धुल दिया था। बाकी सारे कपड़े उपड़े खींचने थे, सब ये सब खींचा हुआ है। तो बाहर में कल पूरा दिन भर बारिश हुआ है। तो ये रूम में ही पंखे में सुखा रहा है, लगभग सूख ही गया है। खैर, अभी तो उठे हैं जस्ट, फिर चलते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं और फिर थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह, हाथ पैर सीधे करते हैं। और उसके बाद अभी तो अपनी ही मैं रेस्टअप हो गया था रात में 1 बजे ही, 1:30 बजे ही। लेकिन अपनी कॉल अभी ड्यूटी आई नहीं है, क्योंकि मुझसे पहले मतलब जो लोग थे उनकी ड्यूटी नहीं लगी है। तो जब तक उनकी लग जाएगी उसके बाद ही मेरी लगेगी। तो अभी रेस्टअप हुए नहीं, मे भी लग जाएगी आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जब भी लग जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों, ब्रश वगैरह करते हैं, फिर ब्रश करके नाश्ता वास्ता करेंगे। और इसको LV को देख करके मुझे याद आया, जो पिछले वाला वीडियो मैंने जो डाला था, जब घर रूम पे आया तो मैंने बोला ठीक है अब ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो पीछे ये दिख रहा था। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि LV चुरा कर ले आए। उसको कौन बताए कि मुझे चुराने की क्या ज़रूरत है, मैं चुरा के करूँगा क्या इसका, मुझे क्या करना है इसका। और रही बात कि चुराने का सवाल ही क्यों आएगा। अरे भाई, मैं ट्रेन मैनेजर हूँ, मुझे गाड़ी चलवानी रहती है। तो हमारे लाइन बॉक्स में होता क्या है, यही तो होता है, मुझे सामान रेल खुद देता है। टेल वो देखो, यहाँ पे मेरा एक दोस्त है जो इसकी पोस्टिंग नहीं हुई, वो घर गया है। तो उसका सारा सामान वो रखा हुआ, क्योंकि उसने अभी लाइन बॉक्स नहीं बनवाया है। तो उसका ये LV है। यहाँ पे वो किताबें हैं जो GRN SR होती है, तो मेरी भी है, मैंने अपनी रख दी है। और एक दोस्त का वहाँ पड़ा हुआ है। झंडी हो गई, डेटोनेटर हो गया, टेल लैंप हो गया, टेल बोर्ड हो गया ये, और ये झंडी हो गई, पटाखे हो गए, मीटर गेज हो गया, टॉर्च लाइट हो गया। ये सारी चीज़ें मिलती हैं, रेल देता है हमारे नाम पे। अगर एक चीज़ भी गुम हो जाए तो इसका रेल हमसे पैसे लेगा भरपूर। तो हमें चुराने की क्या ज़रूरत है, रेल हमें खुद देता है ड्यूटी करनी। क्योंकि भाई रात में टेल लैंप लगानी होती है, दिन में टेल बोर्ड लगानी होती है लास्ट में। क्योंकि इससे पता चलता है कि हाँ, आपके पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, कोई डब्बा नहीं था, कोई व्हीकल नहीं था, आपकी गाड़ी आपके ब्रेकवान तक ही ख़त्म हो रही है। तो हमें चुराने की क्या ज़रूरत है। ऐसे ऐसे लोग कमेंट करते हैं ना कि मतलब क्या ही मैं बताऊँ। और उसके बाद ये तो रेल ने दिया है, इसके अलावा भी हम अपना प्राइवेट खरीद के अपने से अलग से रखते हैं। ये जो खरीदा हुआ है प्राइवेट ही है, उसका जो ओरिजिनल वाला शायद वो नीचे दबा होगा, एक एक्स्ट्रा में उसने खरीद रखा है। झंडी हो गई, टेल लैंप हो गया, टेल बोर्ड हो गया, ये सब एक्स्ट्रा खरीद के रखते हैं कई बार तो अभी ये जो टेल लैंप है, अब ये बैटरी पे चलती है, इसमें बहुत सारे वो लगे हुए हैं, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लगे हुए हैं। तो ये ख़राब भी हो जाते हैं। तो अब रात में इमरजेंसी मुझे क्या होता है, एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो प्राइवेट भी हम लोग खरीद करके टेल लैंप रखते हैं कि मुझे इमरजेंसी में हो तो लगा लें। तो खैर, कौन बताए इनको, कौन समझाए कि चीज़ें भाई, मतलब एक छोटा, अब क्या ही बताऊँ मैं, क्या ही बोले, छोड़ जाने दो। ठीक है दोस्तों, ब्रश करते हैं, उसके बाद
ब्रश करके उसके बाद मिलते हैं आपसे। चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं ऊपर छत पे बाहर मौसम कैसा है। और यहाँ पे चल रही है चाय और टोस्ट की पार्टी। क्या भैया, गुड मॉर्निंग। आइए मिलाते हैं आपको हमारे ट्रेन मैनेजर साथी भाई साहब है। गुड मॉर्निंग, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। अभी जस्ट रो करके उठे हैं। हाँ हाँ, टू के उठे हैं। कौन कौन है इसमें? अरे हम ही आपको वीडियो बना अच्छा रहे अच्छा, हैं। हम क्या लाइव है? लाइव नहीं है, मतलब बनाते हैं वीडियो ना, ब्लॉग, हम्म। तो उसमें डालेंगे आपको। आपका हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन अभी किसी फ्री टाइम में अगर ऑन ड्यूटी टाइम रहे तब। ऑन ड्यूटी हम्म। नहीं, ऑन ड्यूटी नहीं, ऑफ ड्यूटी ही। आइए दोस्तों, आपको अपने जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसके टेरेस से दिखाते हैं आसपास का व्यू। रात भर बारिश हुई है, देख रहे हैं चारों तरफ पानी ही पानी है और पूरा मौसम अभी फ़िलहाल शांत पड़ा है। तो ये है अपने बिल्डिंग से टुंडला का नज़ारा। टुंडला के रूरल एरिया, सिटी एरिया तो स्टेशन के उस साइड में है। सिटी एरिया जो स्टेशन के उस साइड में है, हम लोग इस साइड में हैं, तो रूरल एरिया है ये। और वो रहा अपना डीएफसी स्टेशन, जहाँ पे हम लोग जाते हैं। आईआर में साइन ऑन होता है सीधे, फिर वहाँ से जीप से हम लोग जाते हैं। देखिए वहाँ गाड़ियाँ दिख रही होंगी आपको। तो दोस्तों, ब्रश वगैरह कर लिए हैं, अब चलते हैं थोड़ा स्टेशन के साइड आगे। उधर शॉप है, सब्जी वगैरह की दुकान की, और बहुत सारे राशन वगैरह किराने की दुकान है। तो सब्जी वगैरह लेकर के आते हैं, थोड़ा जूस वगैरह पी लेंगे, क्योंकि बॉडी को थोड़ा सा हाइड्रेटेड और फिट भी रखना ज़रूरी है। और दोस्तों, ये जो पूरी बिल्डिंग है इसमें सिर्फ रेलवे एम्प्लॉय ही रहते हैं, गार्ड और ड्राइवर। पूरा 3 फ्लोर का ये बिल्डिंग है। और ये जो सामने वाला मकान बन रहा है ये भी उन्हीं का है, ऑनर का ही। देख रहे हैं 3 फ्लोर का बिल्डिंग है ये। तो जितने भी लोग हैं सारे रेलवे एम्प्लॉय हैं, और गार्ड और ड्राइवर ही हैं, भरे हुए हैं। चलिए चलते हैं। देख ही सकते हैं मैं कंप्लीट रेडी हूँ, अपना वर्दी ड्रेस जो है पहन लिया, और सामान सारा पैक है। पानी वाला ये बैग, झोला, खाना पीने का, और बाकी सारी चीज़ें इसमें सामान पैक है। और अपनी ड्यूटी लग गई थी। मैंने बोला था कि सुबह में जब इसी वीडियो में मैंने बोला था कि 1-2 घंटे में लग जाएगी, लेकिन क्या हुआ ना कि मतलब इसमें प्रोग्रेसिव चलता है और फाफो चलता है, फीफो चलता है। तो मतलब जिसके ज़्यादा आवर रहते हैं तो उसको ड्यूटी बाद में आती है, जिसके कम ड्यूटी घंटे रहते हैं, ड्यूटी आवर, तो उसको पहले लगती है। तो मेरे लगभग 3-4 दिन में ही, मतलब लगभग 2-3 दिन में ही लगभग 30 घंटे, 25-30 घंटे हो गए थे। तो इस वजह से मेरी अभी दोपहर को 12 बजे कॉल आया था कि आपका 14:30 का कॉल है। तो इस वजह से मेरी ड्यूटी लगभग कितने घंटे बाद, लगभग आपकी मैं बताऊं तो लगभग 40-42 घंटे बाद ड्यूटी आई है अपनी। मतलब रेस्ट वीक के अलावा भी, मतलब 30 आवर का रेस्ट लिया था, उसके बाद भी 10 घंटे बाद ड्यूटी अपनी लगी है। लगभग 40 घंटे का अपने को मतलब मौका मिल गया रूम पर रहने का और आराम करने का, बाकी चीज़ें सोचने बिचारने का। तो ठीक है, रेडी हो गए दोस्तों। लगभग 2 बज रहे हैं, मतलब 2 बजने में 2-3 मिनट बाकी है। तो अपने को यहाँ से लॉबी पर जाने में मात्र 5 मिनट लगेंगे। तो बस शूज़ वगैरह पहनते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, लॉक करते हैं, और चलते हैं लॉबी पर, साइन ऑन करते हैं, और अपनी गाड़ी को ले करके उसको उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाते हैं। और फिर आगे की वीडियो फिर कंटिन्यू होगी रनिंग रूम में, जहाँ भी जाएगी गाड़ी। अभी तो मुझे भी कंफर्म नहीं है, खाली गाड़ी का नाम बता दिया गया कि NPSB है। वो हमको जहाँ तक जाती है खुर्जा जाएगी, लेकिन देखते हैं कहाँ तक जाती है। चलिए दोस्तों, निकल चुके हैं रूम से। बाहर का मौसम तो पूरा बारिश वाला बन रखा है, सुबह से ही बारिश हो रही है, और मौसम अभी तक वैसा ही बना हुआ है। बीच बीच में बारिश हो रही है, बंद हो रही है, ऐसे ही चल रहा है। खैर, अगर मौसम ऐसा भी रहेगा तो ठीक है। बस इसमें होता है सीधा सीधा जब गाड़ियाँ मिलती है बारिश में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर बीच में मिल जाती हैं, जैसे GDR वगैरह बनाना रहे, तो दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि भीग करके बनाना पड़ता है, तो दिक्कतें बहुत सारी आती हैं। चलिए दोस्तों, निकल चलते हैं अब
अपनी मंजिल की ओर गाड़ी पकड़ने के लिए साइन ऑन हो चुका है। साइन ऑन हो चुका है। अब यही सामने से अपने को मिलेगी जीप टुंडला से न्यू टुंडला जाने के लिए डीएफसी स्टेशन। और अपना लाइन बॉक्स भी इधर ही पड़ा होगा कहीं ना कहीं, ये तो नहीं है अपना, देखते हैं। हाँ वहाँ पर ये दिख गया अपना, ये रहा अपना लाइन बॉक्स दोस्तों AKB। और अपने क्या बोलते हैं उनको, अपना जो क्रू है ड्राइवर और LP लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट, वो अभी आ रहे होंगे, आएंगे तो उसके बाद गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में बैठेंगे और निकल चलेंगे। तब तक वेट करते हैं क्योंकि हम तो पहले आ गए थे थोड़ा 5-10 मिनट पहले, क्योंकि आज सुबह से CMS चल नहीं रहा है, तो CMS की वजह से पता नहीं चल रहा है कि ड्यूटी ऑन हुई कि नहीं हुई है, कितने नंबर पे चल रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा था। इस वजह से 10 मिनट पहले आ गए कि साइन ऑन कर ले, उसके बाद CMS जो कंप्यूटर बैठते हैं उनमें उनकी तो चलती रहेगी, लेकिन ये जो CMS हम लोग में जो मोबाइल ऐप है वो नहीं चल पा रहा है। तो वहाँ से CMS पे ऑन करके पूछ लिया कि हाँ ऑन हुआ है कि नहीं हुआ। बिना ऑन किए चले गए तब तो और भसड़ हो जाएगी, हमारी ड्यूटी भी ऑन नहीं हुई, हम ड्यूटी में जा रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। और ऐसा मामला हो चुका है, तो इसलिए मैं पहले आ गया था। ड्राइवर का वेट कर रहा हूँ, ड्राइवर एक बार आ जाए। और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, सुबह से ही बारिश स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रहा, देख रहे हैं पत्ते बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं। चलिए दोस्तों निकल गए हैं टुंडला से न्यू टुंडला DFC स्टेशन के लिए, और अपने क्रू भी आ गए हैं, बैठे हुए हैं, पहुंच जाएंगे 10 से 15 मिनट में। चलिए दोस्तों पहुंच गए हैं, तो पानी भर लेते हैं क्योंकि जब गाड़ी हो जाएगी तो फिर लेके पानी उनी निकल जाएंगे। पानी भरना ज़रूरी है, पानी भर लेते फटाक से। चलिए दोस्तों डिस्पोजल हो चुका है, गाड़ी भी आ चुकी है। ये गाड़ी अपनी खड़ी रही लाइन नंबर 3 में है, ये है गाड़ी। ड्राइवर अपना पैदल ही आ जाएंगे, हमको पूरा पीछे जाना होता है। 41,521 पावर नंबर है। ओहो हो, तगड़ी बारिश हो रही है दोस्तों, तगड़ी बारिश। अपनी गाड़ी न्यू दाऊद खां होम पर खड़ी है क्योंकि अप में बंचिंग है, और अप में बंचिंग होने की वजह से अपनी गाड़ी रुकी है। तो सोचा मैंने आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो बना दूँ। रुकी है इसलिए बना रहा हूँ मैं। और इतनी तगड़ी बारिश हो रही है, ट्रेन मैनेजर का जो रिस्पॉन्सिबल और जॉब होता है, लोगों को मज़े दिखते हैं, लेकिन जॉब में ये चीज़ भी मतलब सफ़र करना पड़ता है। ये भी हमारे ड्यूटी में मतलब हमें देखना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। एकदम तगड़ी बारिश हो रही है, आपको दिखाते हैं। पूरा अंदर पूरा पानी भर चुका है, देख रहे हैं, इस पे भी पूरा पानी आ रहा है। ये दरवाज़ा खिड़कियाँ बस देखने के लिए होती हैं, पूरा लीकेज हो रहा है। और यही नहीं, यहाँ से जो इसका एग्जॉस्ट है देखिए, यहाँ भी पानी टपक रहा है, और सीधे मेरे लाइन बॉक्स पे टपक रहा है पानी। हालांकि पानी तो अंदर नहीं जाएगा। एक बैग यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये पानी वाला है तो मैंने यहाँ रख दिया है। एक बैग यहाँ पे, पहले यहाँ रखा हुआ था ऊपर में, बारिश इतना तेज़ होने लगा फिर यहाँ पे साइड में रख दिया मैंने। पूरा एकदम पानी देख रहे भर चुका है। तो ये सब चीज़ों को भी फेस करना पड़ता है, तगड़ी बारिश हो रही है दोस्तों। और चार्ज गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ पे न्यू टुंडला में, चार्ज लिया और तुरंत मतलब सिग्नल लोअर हो गया तो मौका भी नहीं मिला। और बारिश तब भी धीरे धीरे हो रही थी, और 10-15 किलोमीटर आए एकदम बारिश तेज़ हो गया, तब से बारिश लगातार हो रही है।
तगड़ी बारिश हो रही है, तगड़ी बारिश। अब इतना तगड़ा बारिश हो रहा है तो अब विजिबिलिटी भी कम हो गया है, तो इस वजह से मैंने टेल लैम्प अपनी जला दी है कि पीछे आने वाली गाड़ियों को पता चलता रहे कि आगे कौन पे गाड़ी खड़ी है। क्योंकि ऑटोमेटिक सिग्नल का नियम है, ऑटोमेटिक सिग्नल को लाल पे भी पार किया जा सकता है, बशर्ते दिन में एक बार, मौसम साफ होने पर, रात में 2 मिनट पर, या मौसम खराब होने पर रुक करके पार कर सकते हैं। तो इस वजह से ओ भाई साहब पूरा एकदम धुआं उड़ाते हुए जा रही है। आई मीन धुआं हमने बारिश का पानी है उसी को एकदम तेज़ी से टकरा रहा है तो पूरा धुएं में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसीलिए मैंने अपना टेल लैम्प जला दिया। लगाने के लिए वहाँ लगा सकता है, लेकिन बारिश इतनी तगड़ी जाएंगे लगाने में भीग जाएंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ रख दिया है। ये है ऑल राइट पास हो रही है, अपने बंचिंग है तो इसीलिए गाड़ी खड़ी है। अब धीरे धीरे गाड़ियाँ जो खुर्जा में, हाँ दाऊद खां से पहले या बीच सेक्शन में बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई हैं। अब ब्लॉक लगा होगा तो इसके वजह से अब धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, तो धीरे धीरे हम लोगों को लाइन मिलता जाएगा, तो आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कितना देर लगेगा, कब खुलता है, कब चलती है अपनी गाड़ी। और टाइम भी लगभग दोस्तों 5 बज के, देख सकते हैं 5:10 हो चुका है। और अपने ब्रेकवान का हाल तो बुरा हो रखा है, पूरा पानी पसरा हुआ है चारों तरफ। अभी दोस्तों हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है खुर्जा, यहीं चेंज होना था, लेकिन अब IR में चेंज होंगे, ये गाड़ी भी IR में ही जानी है। और आपको दिखाते हैं हमें कितना, मतलब किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अभी ये लॉन्ग हॉल आई थी, इसमें क्रू चेंज हो रहा था, पार्ट हुई थी। तो क्या भाग गया क्या साफ? अरे ये कौन सा साफ है? हाँ भाई साहब ये तो कैसा, दो मुही है। तो देख रहे हैं दोस्तों, कुछ जो बोलते हैं वही है ना, ये दो मुंह है। हाँ 2 मुही, ये साफ है। वो तो इन्होंने देख लिया, अटेंड करने आए थे। अब सोच लो यार्ड में इस तरह की भी चीज़ें मिलती है हमें देखने के लिए, अभी नहीं ध्यान दिया तो कई बार शिकार भी हो सकते हैं इस चीज़ का। क्योंकि बारिश हो रहा लगातार, तो ये भी अपने बिल से या जहाँ भी छिपे होते हैं बारिश में निकल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी सामना करते हुए अपन को ड्यूटी करनी पड़ती है, चाहे वो ट्रेन मैनेजर हो, चाहे वो लोको पायलट हो। यार्ड में गाड़ी आती है, रुकती है, अब इनको चार्ज लेना पड़ता है, हमें चार्ज लेना पड़ता है। तो कई बार होता है कि हमें, अब ये गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई है, कई बार गाड़ियाँ जिससे वहाँ खड़ी होती है, इंजन वहाँ रहता है और ब्रेकवान उसके पीछे रहता है, तो अपने को वहाँ जा कर के चार्ज लेना पड़ता है। वही अब ऐसे में हमने नीचे से लाइट टॉर्च चला के नहीं देखा, तो सांप हो सकता है, बिच्छू हो सकता है, और कोई जानवर हो सकता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो बहुत ही सोच समझ करके, मतलब सतर्क रह करके अपने को वर्किंग करना पड़ता है। तो ये भी सारी समस्या अपने को फेस करना पड़ता है। खैर अपनी गाड़ी IR जानी है, तो IR में मेल एक्सप्रेस जितनी भी पास हो रही है, तो इसकी वजह से अपने को लाइन क्लियर नहीं मिल पा रहा है। एक बार लाइन क्लियर मिल जाए तो अपनी गाड़ी खुर्जा पहुंचेगी और अपनी चेंज हो जाएंगे वहाँ पे।